हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज की हमारी क्लास संबंधित है जिस पर हम डिस्कस करेंगे किस बात पर। तो यह करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी और इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो 2023 का करंट अफेयर्स है पूरा कवर किया जाएगा। इसका एक पार्ट हम देख चुके हैं और अब यह सेकेंड पार्ट रहेगा, है ना। तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपका 2023 का कंप्लीट होने जा रहा है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं तो इनके आंसर जरूर दीजिए और यह आप लोगों को 3 पार्ट में मिलेंगे और कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। तो हमें यह बताना है सही जवाब क्या होगा। बीमा सुगम, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उन 3 देशों के नाम पूछे गए हैं। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा इसका माली, बुर्किना फासो और नाइजर। यह 3 देश हैं जिन्होंने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करना है। ठीक, क्या है। पहला मंदिर का नाम है होयसलेश्वर मंदिर, दूसरा है चिन्ना केशव मंदिर और तीसरा है केशव मंदिर। अब दिया क्या गया है कि ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत क्या किया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो किन मंदिरों को यहाँ पर यह पूछा गया है। सही जवाब क्या होगा। तीनों मंदिर हैं। कौन सा। होयसलेश्वर मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर और केशव मंदिर, है ना। तो सही जवाब है तीनों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था। तो कौन सा देश मेजबान था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की है, जिसे नाम क्या दिया गया। उसका नाम पूछा गया है कि उसे नाम क्या दिया गया। तो सही जवाब क्या होगा। अंबेडकर सदन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सी मिसाइल है। मिसाइल का नाम है प्रलय। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला, यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। तीसरा दिया गया है कि यह भारत की क्या है, यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा। तो जितनी भी ये बातें कही गई हैं तीनों कथनों में प्रलय मिसाइल के बारे में, यह सही है। तो सही जवाब होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया कप क्या है। एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। किसके बारे में कहा गया है। तो एशिया कप 2023 के संबंध में फर्स्ट पर दिया गया है कि मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया है। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया है या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। सभी कथन सत्य हैं। सत्य पूछा गया था तो सही जवाब है ऑप्शन डी। एशिया कप 2023 के संबंध में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है। तो कुलदीप यादव को दिया गया है। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही, अर्थात तीनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस कलाकार की पेंटिंग का नाम है द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है। तो किसकी है। सही जवाब होगा अमृता शेरगिल की, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शांति निकेतन के संदर्भ में क्या है। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है यही हमें बताना है ना। कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि शांति निकेतन इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी।
तो जी बिल्कुल की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। यह पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। तो सही है कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। आगे दिया गया है कि शांति निकेतन सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन की यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो सब सही है, तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई हैं। तो किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई, ये पूछा गया है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में नहीं की गई है? तो सही जवाब होगा शेर की, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाकी की गई गरुड़ की है, गज की है, अश्व की है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। इससे क्या होता है कि इसी तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं, अगर आप लोग इसको देखे रहेंगे तो अच्छे से हल कर लेंगे, है ना। दिया गया है, पहला कथन है कि इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना है ना, पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना है, या विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना है। फर्स्ट कथन हो गया। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, है ना, और यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा, तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया, मतलब किस दिन पहला दिन रखा गया? तो सही जवाब होगा 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन रखा गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन दिया गया है कि विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है, ठीक है। अगला कथन है कि आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा, ठीक है। आगे दिया है कि इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। तो बताना है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में क्या यह तीनों कथन सही हैं? बताइए। तो देखिए इसमें पहला सही है और तीसरा सही है। 25 वर्ष की अवधि के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो दूसरा गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसकी बात की गई है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया। दूसरा है कि लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया गया। देखिए ऊपर है राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। इसके बाद दिया गया है कि लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया। फिर इसके बाद यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून बना है। तो यह कौन सा कानून है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो तीनों कथन सही हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर स्वाति नायक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन दिया गया है कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर, क्या है? कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? क्या है? विश्व की
सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है, तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है सिंगापुर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजन कहाँ हुआ? सर्बिया के बेलग्रेड में। अब देखिए क्या पूछा गया है, में भारतीय महिला पहलवान जिनका नाम है अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, यह हमें बताना है। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या है कि हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी के बारे में बताया गया है कि हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो कौन सी है? सही जवाब हमारा होगा कोटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? क्या कहा है? भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है मत्स्य 6000 है ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक जिसका नाम क्या है? पीपुल्स G20 का अनावरण किया गया है? तो सही जवाब क्या है? किसके द्वारा किया गया? अपूर्व चंद्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो किस संशोधन के द्वारा है? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। किसके द्वारा पेश किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। अर्जुन मेघवाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी। सही जवाब है ऑप्शन है अर्जुन मेघवाल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब क्या होगा? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें दिया गया है कि अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? सही जवाब है रजत पदक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? तो किसके द्वारा कहा गया है? ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन सी है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान को। किसे? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? क्या है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो सही जवाब है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो सही जवाब है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। आगे देखते हैं कि स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाई गई है? तो किस राज्य में बनाई गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपन्यास जिसका नाम है वेस्टर्न लेन, जिसे 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लेन, किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब होगा चेतना मारू के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि इसरो द्वारा C-56 रॉकेट में किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो कौन सा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है कहां से? सिंगापुर से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा से बनी है? एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? भाषा पूछा गया, सही जवाब क्या होगा? वज्जिका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISC-V संगोष्ठी की मेजबानी की है, तो किसके द्वारा की गई है? सही जवाब है IIT मद्रास के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है ना? तो क्या किस देश के द्वारा किया गया है, यह पूछा गया है। सही जवाब होगा हमारा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा इराक देश को, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी, अब किसकी बात आ गई है? तीरंदाजी की, है ना? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये किसमें है? व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में। इसका सही जवाब होगा स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अदिति स्वामी ने। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? तोसा खाना मामला के अंतर्गत। क्या? तोसा खाना मामला के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही जवाब होगा मणिपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही जवाब हमारा होगा बंगलुरु, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए इटली। आगे देखते हैं कि दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण एशिया में पहला है, नाम क्या है? सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल, किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो सही जवाब क्या होगा? भारत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमेजॉन इंडिया, ऑप्शन ए राइट आंसर है ना? क्या है यह? फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है ना? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेजॉन इंडिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव जिसका नाम है उत्कर्ष एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव जिसका नाम है उन्मेष। फिर से देखते हैं, लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव नाम क्या है?
कला महोत्सव है उत्कर्ष एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उसका नाम है उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री, नाम क्या है शिक्षा मंत्री जी का? तो धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। तो उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? उल्लास का पूर्ण रूप पूछा गया है, सही जवाब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहां संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? भारत। ये क्वेश्चन हो चुका है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह हमने 50 क्वेश्चन कवर किए, 50 और करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? व्यक्ति दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्या दिए गए हैं? क्षेत्र दिए गए हैं ना, उनसे संबंधित क्या दिए गए हैं? क्षेत्र दिए गए हैं। तो देखिए पहला नाम है राजेश नाम्बियार। क्या ये नैसकॉम के अध्यक्ष हैं? तो बिल्कुल सही है ना, राजेश नाम्बियार नैसकॉम के अध्यक्ष हैं। दूसरा नंबर दिया गया है कि ब्राइस ओली गैमा गैबान के राष्ट्रपति हैं। सांतो किलमैन वानुआतु देश के प्रधानमंत्री हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो सही जवाब क्या? इनमें से सभी सही हैं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। क्या राजेश नाम्बियार नैसकॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्राइस ओली गैमा गैबान के राष्ट्रपति हैं। सातो किलमैन कौन है? तो वानुआतु देश के प्रधानमंत्री हैं। जया वर्मा सिन्हा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जया वर्मा सिन्हा, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? हीथ स्ट्रीक जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान, मालिनी रजुरकर शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, उस्ताद अली जकी हैदर वीणा वादक हैं। तो उपर्युक्त तो सभी सही है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो हमें याद ज्यादा किसको रखना है? मालिनी रजुरकर शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, उस्ताद अली जकी हैदर वीणा वादक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश के द्वारा जीता गया है? सही जवाब है भारत के, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया गया है? तो अक्टूबर को किया गया है क्या हिंदू विरासत माह, महीने के रूप में नामित किया गया है। सही जवाब क्या होगा? जॉर्जिया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है? तो आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से किस अस्पताल को जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है प्रोजेक्ट भीष्म के तहत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? तो सही जवाब क्या होगा? ग्रेने रोबोटिक्स, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा गुजरात, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री, नाम क्या है? नाम है इनका पीयूष गोयल, ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के खनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहां पर किया गया है? सही जवाब है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? काशी कल्चर पाथवे। सही जवाब है ऑप्शन ए G20। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन हैं क्या?
जिसको हमने कई बार हल किया है ना, तो क्या है सही जवाब है ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और कैंसर से निजात दिलाने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह किसने ले ली है? तो किसने ले ली है? सही जवाब होगा डी गुकेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है? क्या किस टीम ने डूरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है? सही जवाब है ऑप्शन सी मोहन बागान। आगे बढ़ते हैं, देखा गया है क्या है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? क्या न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? सही जवाब है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो किसने किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची में किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? किस परियोजना के तहत किया गया है? सही जवाब है परियोजना 17A है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? दिव्या देशमुख के, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन जिसका नाम है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनेगा? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो कौन सा दस्तावेज जारी किया गया है? गुजरात घोषणा दस्तावेज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? सही जवाब है केरल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूस का नाम दिया गया है। सॉरी, इसमें वयूश लिखा है, शायद इसको मिला लेना जिसको पता हो, है ना। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा भारत, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? सही जवाब होगा शांता भोटम को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर सही जवाब है प्रवीणा अंजना ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन है कि नरगिस मोहम्मद हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। वह किस देश की रहने वाली हैं? तो नरगिस मोहम्मदी किस देश की रहने वाली हैं? ईरान की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जिन्हें 2023 का विश्व का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा डेनियल मैकगेही, है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था? तो उस प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? PSLV C-57। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम पहुंचते हैं कि कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है? सही जवाब है शक्तिकांत दास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे मिला है? सत्यजीत मजूमदार को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 13 सितंबर 2023 को कोनेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि 5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए तो 5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता है। इसमें बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफर सेंटर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में क्या है, हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा जर्मनी देश ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि मैक्सिको के हार्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता है? नाम क्या है? भारतीय तीरंदाज हैं, नाम क्या है? प्रथमेश जावकर। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब है रजत पदक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया है ना? तो किस गठबंधन का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र की बात है और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 है, किसे दिया गया है? तो सही जवाब है डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। भूटान के थिम्पू में आयोजित सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो यह जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि US ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है ना? तो सही जवाब, और किसकी बात है? US ओपन की है ना 2023 की। तो सही जवाब है आर्यना सबालेंका को हराकर कोको गॉफ ने इसे अपने नाम किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम के बारे में पूछा गया है। सही जवाब होगा वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, है ना। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा स्पेन से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं कि सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो सही जवाब होगा सऊदी अरब, ऑप्शन सी राइट आंसर है। सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। सही जवाब है मैक्सिको, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो किस स्टेशन को यह सम्मान दिया गया है, उसका नाम है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि यूएस ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, नोवाक जोकोविच ने जीता है यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच। अगला है कि यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है। तो दोनों सही है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है। तो सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो आज की हमारी क्लास करेंट अफेयर्स की यहीं से समाप्त होती है। एक पार्ट में फिर मिलेंगे, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।